हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, आपकी दुआओं से। तो जनाब ये है दावत का ब्लॉग। और एक दिन पहले ही जो है वो हम ले आए थे सारा मीट वगैरह जो भी है, तो बस उसकी कटिंग वगैरह चल रही है। और हस्बैंड साहब जब किचन में आ जाते हैं तो ना पूछें कि क्या होता है। आगे चल के आप देखेंगे। एनीवे तो मीट जो है ये अक्सर जब लेने जाते हैं तो वो बड़े पीसेस में लेके आते हैं ताकि घर आए और इसकी कटिंग खुद कर सकें। हाँ मेरे ते इल्जाम ला दियो जिਵੇਂ मैं तोड़े है। अच्छा, फिर किन्ने तोड़े है? एडा पुराना हो गया आपे ही टुट गया कि हुण बस मैं क्या है ना, असर साहब की किचन च आंदी देर होंदी है तो बस तबाहियां शुरू। एक ते मैं काम करके दे दिया। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋ बकरा लेके आए हो ना, हम्म, उन्हें भी करके दे देना सी कि नहीं सी करके देना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ। ठीक है, कि ये वाला मुझे बदल के दो, नया हाँ, वाला। ताकि वो भी टूट जाए। नहीं नहीं, टूटेगा क्यों? अच्छा। लोगों ਨੂੰ ਹੁਣ समझ आ जाएगी कि ਜਿਹੜੀ ये जो ਸਵਾਣੀ ਸਵਾਣੀ क्या क्या ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਣੀ सवारी। ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ। अच्छा ये सारे मैं तोड़दा हाँ ना जिद्दां। ਇਹ किन्ने खराब किया है ਇਹ सारा टशन। हमारे किंग शेफ के ना टशन देखने वाले होते हैं जब वो किचन में आते हैं ना, कभी कभी आना कभी कभी होता है। तो जी जनाब, एक भयानक किस्म की आवाज़ आई और हम भागते दौड़ते हुए जब किचन में आए तो कटिंग बोर्ड जो है वो दो हिस्सों में बट चुका था। अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया था हमारा कटिंग बोर्ड। जब भी हमारे किंग शेफ किचन में आते हैं कुछ ना कुछ इस तरह का होता ही है कहने। एनीवे लेकिन बहुत हेल्प भी करते हैं हमारी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यही मीट मैं खुद लेने जाती तो मैं छोटे पीसेस में जैसा मुझे चाहिए था मैं वैसा लेके आती। लेकिन किंग शेफ जब जाते हैं तो वो बड़े पीसेस में ही लेके आते हैं ताकि वो घर आके खुद जो है ना वो इसकी कटिंग वगैरह कर सकें, क्योंकि इनको बड़ा शौक है, बड़ा मज़ा आता है। बड़े वाला जो गोश्त काटने वाला जो टोका है वो रखा हुआ है इन्होंने स्पेशली। तो और आप देखेंगे आगे के जो देसी मुर्गा लेके आए हैं उसकी भी कटिंग इन्होंने खुद की है। लेकिन आपको पता है कि देसी मुर्गा जो होता है उसकी कटिंग करना कोई आसान नहीं होता है। उसकी जो हड्डी होती है ना वो बड़ी सख्त होती है, जिस तरह मटन की हड्डी होती है या बीफ की होती है। तो एनीवे जैसे तैसे हमने उसकी कटिंग कर ही ली। ये हम लेकर आए थे जी दुम्बा और इसका हमने बनाना था जी दम पोक। और दम पोक के लिए इस दफ़ा मैंने, वैसे तो इससे थोड़े छोटे पीस होते हैं लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़े बड़े पीस मंगवाए थे। और इसमें हमने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, आप आगे चल के देखेंगे। क्योंकि इसके लिए इसके साथ हमने जो अलग से फैट लिया है ये उसी ऑयल में, उसी ही ऑयल में जो है वो कुक किया था हमने। और ये जो छोटे पीसेस हो रहे हैं ये हमने बनाना था जी अज़रबैजान का जो पुलाव है वो बनाना था हमने, जो रोटी के अंदर पैक किया जाता है और उसकी कटिंग होती है। बहुत मज़े का पुलाव बनता है ये, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा फीका होता है लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का होता है। जैसे अफ़गानी पुलाव होता है बिल्कुल फीका-सा, स्पाइसेस बिल्कुल नहीं होते हैं उसमें, तो उसी तरह का होता है और बहुत मज़े का लगता है। एनीवे इसकी रेसिपी मिल जाएगी जी आपको आने वाली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है सब कुछ कह लें, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिटिंग का। और कुछ बेटे के भी एग्ज़ाम्स वग़ैरह चल रहे हैं तो बस उसी पे फ़ोकस हो रहा है हमारा। तो इसलिए जो वीडियोज़ हैं ना वो डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं अभी। तो एनीवे ये है जी देसी मुर्गा जो हम लेकर आए हैं अजमान से। पहले ये हम मंगवाया करते थे जी रास अल खैमा से। दोस्त थी मेरी, एक फ्रेंड थी, वो वहाँ जॉब करती थी तो वहाँ से कभी जब उसने मार्केट जाना होता था तो वो हमें भी कॉल करती थी। तो फिर हम ये वहाँ से मंगवाते थे। लेकिन अब तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ नज़दीक से ही मिल जाता है। तो बस फिर हस्बैंड साहब पहुँच गए अपने फ्रेंड्स के लिए कि देसी मुर्गा खिलाते हैं आपको।
तो यहाँ पे कटिंग हो रही है जी इसकी। अच्छा, अगर आपके घर पे दावत वगैरह हो ना, तो आप एक दिन पहले जो ग्रॉसरी का काम है, मीट वगैरह लाने का, वॉश वगैरह करने का, ये अगर एक दिन पहले ख़त्म कर लेना, तो लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है। और स्पेशली जब आपने अकेले काम करना हो। तो मैंने भी यहाँ पे सब कुछ जो है, मैंने क्या, जो हमारे तीन शेफ साहब हैं उन्होंने जो है कटिंग वगैरह करके, तो फिर हमने वॉश वगैरह करके जो है वो रख लिया था, ताकि काम जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाए। अच्छा जी, और इसकी हमने बनाई थी जी चिकन कढ़ाई, वो भी आपको मिलेगी जी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बेटे के भी थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि वीडियोस जो है ना वो एडिटिंग वगैरह हो सके। तो कटिंग वगैरह यहाँ हो चुकी है हमारी, तो चलते हैं अभी जी रेसिपी की तरफ। तो दम को डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, सबका अपना अपना तरीका है। मैं जिस तरह बनाती हूँ एक सिंपल से तरीके से, वैसे तो कभी-कभी मैं इसमें सब कुछ डाल के ओवन में भी इसको रख देती हूँ पकने के लिए। लेकिन आज जब गेस्ट आ रहे थे, तो हस्बैंड साहब की फरमाइश थी कि मट्टी की हांडी जो है, उसमें बनाया जाए इसे। और ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल इसी में मिट्टी की जो हांडी है, इसी में इसको सर्व किया जाए। एक तो ये बहुत देर तक गरम रहता है, क्योंकि जो मटन, अब ज़ाहिर-सी बात है वो इसी के फैट में बनना है, तो वो अगर आप दूसरे बर्तन में डालेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर एसी वगैरह चलने होते हैं, पंखा चलना होता है, तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता है। ठंडा होके वो टेस्ट नहीं आता है और घी जमने लग जाता है उसपे। इसीलिए एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये कि मिट्टी की हांडी में जब खाना बनाया जाता है ना, हमने तो ज़ाहिर-सी बात है इसे स्टोव पे रख देना है। लेकिन इसी मिट्टी की हांडी में अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे इसको बनाएँगे, दम पुख्त को बनाएँगे, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो वो भी आपको सिखाएँगे जब हम पाकिस्तान जाएँगे, गाँव जाएँगे, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह बनाएँगे, तो वो भी तरीका आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जनाब आपने देखा है कि नीचे हमने लेयर लगा दी है, जो इसकी चर्बी थी सारी उसकी, और ऊपर हमने रख दिए हैं जी बड़े-बड़े गोश्त के पीसेस। और आलू और टमाटर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप ये स्किप कर दें। क्योंकि हमें इसके साथ पसंद है, इसलिए हम डालते हैं इसमें टमाटर भी और ये भी, लेकिन आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं। हरी मिर्च डाली है, लहसुन के जवे जो हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसमें। हरी मिर्ची जो है वो इसी तरह साबित डाल दूँगी मैं इसमें, और 1 अदद प्याज़ जो है वो डालेंगे। नमक, हल्की-सी काली मिर्ची के साथ इसको हम बनाएँगे। अच्छा जी, यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने ना इसमें साबित काली मिर्ची जो है वो डाल दी थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा डार्क हो गया है। तो काली मिर्ची आप ना ही डालें तो बेहतर है, सिर्फ़ ये नमक में, और अगर आपने डालनी है तो 1 पिंच आप जो पिसी हुई काली मिर्ची होती है, आप वो डाल दें। क्योंकि इससे मुझे ये फ़ील हुआ था कि कलर जो है ना वो इसका थोड़ा-सा, क्योंकि पहले तो मैं डालती नहीं, मैं सिर्फ़ 1 पिंच ये जो पिसी हुई होती है, बस इसी का डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो मटन है, इसका टेस्ट ही सिर्फ़ नमक और ये जो आपने लहसुन के जवे डाले हैं या हरी मिर्ची डाली है, इसका टेस्ट ही इसी में आता है। एक और तरीके से जो है वो पेशावर में जो है वो एक और तरीके से दम पुख्त बनाया जाता है। आगे चल के आपके साथ वो भी रेसिपी जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी मैं। बस जी, हमने इसमें डाल दिया, पहले तो मैंने इसे कवर कर दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पीस बड़े हैं, ये ना हो कि सालन लग जाए, क्योंकि मैंने ये जब भी बनाया है, मैंने छोटे पीसेस में बनाया है, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि गोश्त का अपना पानी इतना निकल आता है कि वो उसी में पक जाता है। तो इसलिए मैंने फिर इसमें जो है ना वो आधा ग्लास पानी जो है वो डाल दिया था। अगर आपके पास छोटे पीसेस हैं तो आप इसमें पानी ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आधा ग्लास मैंने पानी डाल के, तो इसको अच्छे से फ़ॉइल से इसको मैंने पैक कर दिया है, ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना आए, और ये जो अंदर स्टीम बन रही है उसी में पक जाए। अच्छा जी, तो इसको हमने रख देना है जी हाई फ्लेम पे हाफ़ एन आवर के लिए या 20 मिनट्स के लिए कह लें।
जब ये पानी छोड़ जाए तो बस आपने इसको लो फ्लेम करके तो भूल जाना है आपने इसको जी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और जब आप 3.5 4 घंटे के बाद इसे खोलेंगे, अगर पानी आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप उसे ड्राई कर लें, अदरवाइज़ आप इसको इसी तरह सर्व कर लें। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो इसी में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है, बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा पैकिंग इसलिए की है क्योंकि इसका जो ढक्कन था, मट्टी वाली जो प्लेट थी इसके ऊपर, वो थोड़ी-सी साइड से टूट गई थी, तो मुझे था कि ये ना हो कि वो मट्टी उसके अंदर चली जाए थोड़ी बहुत, इसलिए बस मैंने इसे बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कवर किया है। तो ये देखिए जी, अब यहाँ हमारा जो है वो दम पोहा रेडी हो चुका है। बाकी की रेसिपीज़ जो हैं वो आपको कल वाली वीडियो में, मतलब कल आने वाली वीडियो में मिल जाएँगी। तो फिर हम आपको दिखाएँगे कि हमने इसको इसी तरह सर्व किया था टेबल पे। तो उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।